हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें दोस्तों हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, पूरे हम शुरुआत से उठा करके एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा में कैसे बना, उसका मांग कौन किया, किस प्रकार से ये आगे बढ़ते गया और हमारे संविधान का निर्माण हुआ, इस सभी पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी और दोस्तों राजनीति के साथ ये सभी का दोस्तों साथ में चल रहा है क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर कि संविधान सभा की, तो संविधान सभा के सबसे पहले अगर मांग की गई थी तो किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में इसका मांग किया गया था। ठीक है, और दोस्तों मांग के साथ सबसे पहले संविधान बनाना है, इसका दोस्तों विचार किसके मन में आया था? कौन बोले थे कि एक संविधान सभा होना चाहिए और संविधान का निर्माण होना चाहिए? तो वो दोस्तों थे M.N. राय। ठीक है, ये सभी जो दोस्तों मैं यहाँ पर पॉइंट लिख करके लाया हूँ वो एकदम निचोड़ है, यही पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान से दोस्तों देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विचार आया था M.N. राय के दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किनके मन में आया था, कौन बोले थे कि संविधान सभा होना चाहिए? तो M.N. राय। और सबसे पहले मांग किया गया था स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों संविधान सभा का प्रस्ताव जो है वो कौन कैसे आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में फर्स्ट बार प्रस्ताव आया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो ये भी दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, पहली बार। उसके बाद दोस्तों बात करें संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था दोस्तों और कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो प्रस्ताव पहली बार कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। और दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, प्रस्ताव 1942 और कैबिनेट मिशन का गठन 1946। ये सभी वर्ष दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करते हुए चलना है। दोस्तों अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसी चीज को जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम डिट्टो आप लिख लेंगे तो आपका नोट बेहतर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आधार क्या था, किस आधार पर चुनाव किया गया? और दोस्तों इस जैसे संविधान सभा बना तो उसका आधार क्या है कि कौन से लोग होंगे इस संविधान सभा में, उसका कोई आधार होगा कि इस आधार पर लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें निर्वाचन जो था वो आधार था। ठीक है, और क्या था कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर, कोई एरिया है यहाँ पर 10 लाख व्यक्ति रह रहा है तो वहां से एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो ये पूरा भारत में लागू था। ठीक है, 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था। ये सभी दोस्तों एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनते हुए चलना है। ठीक है, समझाते हुए चलेंगे दोस्तों, सिर्फ बोलेंगे नहीं, एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, इस प्रकार से जब चुनाव हुआ कि 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख पर एक व्यक्ति रहेंगे संविधान सभा में, तो कुल जो सदस्य निकल करके आए वो 389 थे। ठीक है, 389 सदस्य दोस्तों यहाँ पर कुल निकल के आए। हाँ, इतना सदस्य रहने वाला। अब देखिए दोस्तों, भारत दो प्रकार से उस समय था। एक था जहां पर ब्रिटिश था, भारत इसको बोलते हैं, जहां पर ब्रिटेन डायरेक्ट शासन करता था। दूसरा देशी रियासत थी जहां पर उसके द्वारा वहां पर कर लिया जाता था, वहीं के राजा महाराजा जो थे वहां पर शासन व्यवस्था चलाते थे। तो उनको देशी रियासत या प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, जहां डायरेक्ट अंग्रेज का दोस्तों राज नहीं था, लेकिन वहां पर दोस्तों कर वही लेते थे उनके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिटिश भारत में जो है वो ज्यादा जो है एरिया वो ब्रिटेन खुद ही शासन करता था, कुछ में देशी रियासत थी। ठीक है, और ये जो अभी बात हो रही है दोस्तों, ये सभी को मिलाकर उस समय जो समग्र भारत था, इंडिया और पाकिस्तान, वो सभी को मिला करके हो रहा है। ठीक है, तो उसमें 296 जो था वो ब्रिटिश भारत में सीट था। ठीक है, उसके बाद देशी रियासत को जो सीट मिला वो 93 मिला।
ये कट का निशान क्यों है ये अभी थोड़ा देर में क्लियर करें। उसमें से जब चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तो सीटें जीतने की बात आई, तो कौन कितना जीता तो देखिए, सबसे ज्यादा 208 सीट दोस्तों कांग्रेस के द्वारा जीता गया। इस सीट में से जो यहाँ पर 296 था, यहाँ पर ब्रिटिश भारत की हम बात कर रहे हैं, देसी रियासत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा 208 सीट जीता गया। मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीट जीता गया। और दोस्तों अन्य जो और भी पार्टियां थी या निर्दलीय जैसे बोल सकते हैं, तो उनके द्वारा 15 सीट जीता गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। ये सभी क्वेश्चन बनने वाले दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कट का निशान, ये जो 93 सीट था, इन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर हम कट का निशान लाए। ये 93 सीट भाग नहीं लिए थे, इतना ही भाग लिया गया था ब्रिटिश भारत के द्वारा। देसी रियासत इस चुनाव में भाग नहीं लिए थे। ध्यान में रखना है कि जब फर्स्ट बार निर्वाचन हुआ था तो उसमें क्या देसी रियासत ने भाग लिया था, तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। सीट मिल गया था लेकिन चुनाव में भाग नहीं लिए थे। उसके बाद आ जाते हैं चुनाव जो ये हुआ, ये चुनाव संपन्न कब हुआ था, तो दोस्तों चुनाव संपन्न हुआ था 1946 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद ये चुनाव जो हुआ था ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं, जैसे आज के संदर्भ में जाने तो हम लोगों ने जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो वो एक प्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे कि हम लोगों ने बटन दबाया और हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, सांसद हो, विधायक हो, MP हो, ये सभी को हम लोग चुनते हैं, तो वो प्रत्यक्ष है जो मेरे द्वारा डायरेक्ट चुना गया है जनता के द्वारा, ठीक है। अप्रत्यक्ष क्या बोलेंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, वो हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे, मेरे द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं वो वोटिंग करके उनका चुनाव कर रहे हैं, तो वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट हम नहीं चुन रहे हैं, इनडायरेक्टली मेरे द्वारा रिप्रेजेंट किया गया प्रतिनिधि चुनाव कर रहा है, तो वो एक प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर भी जो चुनाव हुआ था इसमें ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। ऐसा नहीं कि जनता जाकर के वोट दे रही है और संविधान सभा का सदस्य चुन रही है, नहीं, जनता के द्वारा जो सदस्य चुना गया था उन सदस्यों के द्वारा दोस्तों वहां पर वोटिंग किया गया, चुनाव किया गया निर्वाचन में, और तब जो है दोस्तों यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, ठीक है। चुनाव करवाया गया था अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारे द्वारा जो सदस्य है वो चुने गए थे और उन्होंने फिर चुनाव प्रक्रिया में आगे भाग लिया और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, इसीलिए बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव। तो कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष, तो क्वेश्चन होना चाहिए सवाल का जवाब अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आगे आते हैं, देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा डेट, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि कौन सी सभा, संविधान सभा की, ठीक है। सदस्य कितने थे इसमें, देखिए 207 दोस्तों टोटल सदस्य थे, ठीक है। उनमें से 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं अलग से नहीं थी, इसी 207 में 9 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है। ये हो गया। इस डेट को यानी कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि वहां पर अध्यक्षता करनी थी, तो तब तक के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ बात करें तो फिर डेट आता है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस दिन क्या हुआ कि हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। अब कितना दिन हुआ, देखिए 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, देखिए पेश किया गया और लागू किया गया दोनों में अंतर होता है, ठीक है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर पेश किया गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था, किनके द्वारा,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में पेश किया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें, पारित कब हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव? तो देखिए पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये डेट दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था। उसके बाद आता है दोस्तों माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या है? तो देखिए दोस्तों, संविधान बनाने के लिए जो ब्रिटेन की तरफ से जो योजना भेजी गई थी वो ये थी। ठीक है, योजना थी। इस योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? देखिए ये 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आता है। ठीक है, कब आया? 3 जून 1947 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण चेंज क्या हुआ कि भारत जो है, जो कि पहले एक यूनाइटेड भारत था, उसको 2 डोमिनियन स्टेट में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। भारत के लिए अलग दोस्तों हो गया सदस्य, यानी कि संविधान सभा। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का घोषणा किया गया, तो उनका अलग बनेगा, अपना अलग बनेगा। 2 डोमिनियन स्टेट उसको कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जहां ब्रिटेन शासन करते थे तो वो अपने जो शासन के स्थान होते थे उसको डोमिनियन बोलता था। तो एक डोमिनियन हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान। तो 2 डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट माउंटबेटन योजना के तहत आया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान का नहीं, हम लोग अब भारत पे पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत में क्या हुआ कि देखिए 299 टोटल में सदस्य थे। ठीक है, टोटल में यहाँ पर जो सदस्य थे दोस्तों 389 थे। पाकिस्तान कट गया तो दोस्तों सदस्य की संख्या घटेंगे, कितना हो गया? 299। इसमें से भी 2 भागों में बटेंगे, एक हो गया वो प्रांत और दूसरा हो गया रियासत। जो यहाँ पर थे ब्रिटिश भारत, वो यहाँ पर हो गया प्रांत, और देसी रियासत को रियासत हम लोग बोलने लगे। तो प्रांतों में जो सीटों की संख्या थी दोस्तों वो थी 229। ठीक है, और रियासत में जो थी वो 70 थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सीट आपको याद रखना है कि प्रांतों को 229 सीट मिला था और रियासत को 70, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तब। ठीक है, निर्माण का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्माण की अवधि कितनी लगी थी। तो दोस्तों संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 2 साल 11 माह 18 दिन का समय मिलेगा। लेकिन जब आप दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये 18 दिन नहीं बल्कि 17 दिन दिखाएगा। वो इसलिए दिखाता है क्योंकि वहां पर संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन को डेट को वो नहीं जोड़ता है, इसलिए वहां पर 1 दिन कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब संविधान लागू हुआ उस दिन को भी इंक्लूड करके जोड़ के और यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बोला जाता है, जो कि कहीं भी एग्जाम में आपको मिलेगा। तो आपको यही आंसर टिक करना है। ठीक है, नॉलेज के लिए हम बता दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो संविधान सभा के निर्माण में, तो संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन मतलब बैठक होता है दोस्तों। तो जो अधिवेशन हुआ था वो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो याद रखना है कुल 11 अधिवेशन हुआ था संविधान सभा के लिए। यह अधिवेशन कितना दिन चला था? तो टोटल 165 दिन चला था। इस 165 दिन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर बात हुआ था। ठीक है, प्रारूप पर ही चर्चा हुआ था। मतलब अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ प्रारूप किस प्रकार से प्रारूप बनाने पर गया था। तो प्रारूप पर कितना? 114 दिन। टोटल कितना टाइम लगा था संविधान सभा के दोस्तों अधिवेशन में? तो 11 अधिवेशन हुए थे 165 दिन में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। तो देखिए संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था? BN राव को। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी, जिसमें कि विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू,
तो चेता कृपलानी जैसे नामी नामी हस्तियां भी उसमें शामिल थी। तो आपको ये सभी भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अंगीकृत का समय है। अंगीकृत का मतलब है कि हमने उसको अपना लिया है, वो आंशिक है, पूर्ण वो नहीं है, ठीक है, हमने उनको अपना लिया है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से अपना लिया गया था, पूरी तरह से नहीं, ठीक है दोस्तों, डेट याद रखेंगे। पूर्ण रूप से दोस्तों संविधान को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिसको हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है। तो वो 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों अपना कारवां चला था कि संविधान सभा के मांग, किस मिशन के तहत क्या हुआ, ये सभी चीजें करते बढ़ते और हम लोगों का संविधान आ गया है। ये टॉपिक दोस्तों अभी बहुत लंबा चलेगा संविधान के बारे में पूरा। दोस्तों आप कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उनका कहीं नाम भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसमें उस तरह की बातें होती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें ये थी तो यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है। और एक चीज का कथन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यह है दोस्तों कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो जी ऑस्टिन के द्वारा ये कथन बोला गया था संविधान सभा के लिए। तो ये दोस्तों याद रखना है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, जी ऑस्टिन, ठीक है। यह था दोस्तों अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन का वीडियो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों क्यूरी जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।